बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने वालिद हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद 6 माह तक खिलाफत के मनसब पर काबिज रहे। 40,000 अहले कूफा ने आपके दस्ते पर हक की बात की। इसके बाद हज़रत अमीर मुआविया और अल्लाह ताला आपके पास आए और अल्लाह ताला को हुक्म और फैसला हिंद तस्लीम करके मुसरी शर्तों के साथ खिलाफत अमीर मुआविया के सुपुर्द फरमाने का अहद किया। नंबर 1, फिलिस्तीन अमीर मुआविया खलीफा बनाए जाते हैं, लेकिन इनके इंतकाल के बाद इमाम हसन खलीफा उल मुस्तकमीन होंगे। मदीना, इराक और हिजाज के बंदिशों से वाजिद कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, बल्कि सिर्फ वो टैक्स वसूल किया जाएगा जो हज़रत अली के ज़माने से लिया जा रहा है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिसमें जो कर्ज है उसकी तामातर अदाय में अकमरमा करेंगे। इन तमाम शर्तों को हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत इमाम हसन अद्दुमा ने कबूल कर लिया और आपस में सुलह हो गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मौजा जाहिर हो गया जो आपने फरमाया था कि मेरा यह बेटा मुसलमानों की 2 अजीम जमातों में सुलह कराएगा। हज़रत इमाम हसन ने इस सुलह के बाद तख्ते खिलाफत हज़रत अमीर मुआविया के सुपुर्द फरमाया। यह सुपुर्द माह 41 हिजरी में और बकौल बाज महर अबी सान 41 हिजरी में हुई। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खिलाफत से दस्त बरदार होना आपके बाज अबहाब को सख्त नगरवार हुआ, जो उन्होंने तरह तरह की गुस्ताखियाँ आपके साथ की। यहाँ तक कि बाज ने आपको उल मुस्तकमीन कहकर पुकारा, जो आपने उनसे फरमाया कि आर नार यानी आर नार से बेहतर है। एक शख्स ने आपको यह कहकर पुकारा, मुसलमानों के जलील करने वाले अस्सलाम वालेकुम। इस पे आपने फरमाया कि मैं मुसलमानों को जलील करने वाला नहीं हूँ, अलबत्ता मैंने यह पसंद नहीं किया कि मुल्क के लिए जिंदा लोग कतार जाऊं। खिलाफत के दस्त बरदार होने के बाद हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा से मदीना तशरीफ़ ले गए और फिर वही कायम वजीर हो गए। हाकिम ने हज़रत जुबैर बिन नसीर को जुबानी लिखी है कि मैंने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रोज़ अर्ज किया कि लोग कहते हैं कि आप फिर खिलाफत के सरदार हैं। यह सुनकर आपने विचार फरमाया, जिस वक्त अरबों के साथ मेरे हाथ में थे पानी, उन लोगों ने मेरे हाथ पर मरने जीने की बात की थी। उस जमाने में जिससे चाहता था उनको लड़ा देता और जिससे चाहा वो सुलह कर देता, लेकिन मैंने सिर्फ अल्लाह ताला की रजामंदी के रसूल के लिए खिलाफत के बर्बादी दी थी और उम्मते मुहम्मदी के खून को मुफ्त बहने नहीं दिया। पर जिस खिलाफत से महज अल्लाह ताला की रजामंदी के हुलूल के लिए दस्त बरामद हो गया, अब मैं उसको बासिंदा इलाह जाज की खुशी के लिए दोबारा हासिल नहीं कर सकता। खिलाफत के दस्त बरदार होने के बाद हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा मदीना मनौरा तशरीफ़ ले आए और अपने नाना जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवार में आखिरी तक मुकीम रहे। आप शुरू ही में बहुत सख्त थे और खिलाफत बर्बादी के बाद भी आपकी सखावत में किसी किस्म की कोई कमी नहीं हुई और हज़रत अमीर मुआविया की जानिब से जो कुछ बजाय आपको मिलते थे उनमें से भी अक्सर आप खैरात बख्शिश फरमा दिया करते थे। और इब्ने साकिर ने शाम के वालिद के हवाले से बयान किया है कि एक मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत तंग दस्त हो गए। हज़रत अमीर मुआविया अल्लाह होता तो इस साल आपको 1 लाख दिरहम बतौर वजीफ़ा दिया करते, वह उन्होंने रोक दिया तो आपको बहुत तंगी पेश आई। आपने हज़रत अमीर मुआविया को याद दिलाने के लिए अपनी हालत पर एक रुतबा लिखना चाहा, कलम दवात तलब किया, लेकिन फिर कुछ समझकर आप रोक लिए। उसी आपने कहा कि क्या हाल है। आपने अर्ज किया, नाना जान खैरियत है, लेकिन तंग
दस्ती आ गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने कलम दवात इसी गरज से मंगवाई थी कि अपने तंग दस्ती के लिए एक मखलूक के पास कुछ लिखो? आपने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह दुआ पढ़ा करो, अल्लाह जिस भी रजा का वक्त रजा या अमन सेवा का हत्ता है वह हानिकारक। हजरत इमाम हसन अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे यह दुआ पढ़े 1 हफ्ता भी ना गुजरा कि अमीर मुआविया ने मुझे 5 लाख दिरहम भेज दिए, जिस पर मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अता करते हुए कहा कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं, जो आपने याद करने वाले को कभी फरमामोश नहीं फरमाया और अपने मांगने वालों को महरूम नहीं, उम्मीद नहीं फरमाया। इसके बाद हजरत इमाम हसन ये होता है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत फरमाई। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरियाफ्त फरमाया, हसन कैसे हो? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अच्छा हूँ, और पूरा वाक्य बयान कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बेटे, अल्लाह से उम्मीदवार होने और मखलूक से इल्तिजा न करने का नतीजा यही होता है। हजरत इमाम हसन अल्लाह वो एक मर्तबा पैदल हज करने तशरीफ़ ले गए तो आपके पाँव में वरम आ गया। आपके किसी गुलाम ने अर्ज किया, काश कि आप किसी सवारी पे सवार हो जाएं ताकि वरम कम हो जाए। आपने उसकी दरख्वास्त कबूलनामा फरमाई और इरशाद फरमाया, जब तुम घर पहुँचेगो तो तुम्हें एक हफ्सी मिलेगा जिसके पास कुछ तेल होगा, तुम उससे तेल खरीद लेना और झगड़ा मत करना। गुलाम ने कहा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमने किसी जगह भी कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जिसके पास तेल हो। जब वो अपनी मंजिल पे पहुँचे तो वह बक्सी दिखाई दिया। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलाम से फरमाया, ये है वह हफ्सी जिसके मुतालिक मैंने बताया था, जाओ और इससे तेल खरीद लाओ और कीमत अता कर आओ। जो है गुलाम उस बक्सी के पास गया और तेल तलब किया तो उसने कहा, तेल किसके लिए खरीद रहे हो? गुलाम ने कहा, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। उसने कहा, मुझे इसके पास ले चलो, मैं उनका गुलाम हूँ। जब वो हफ्सी आपके पास पहुँचा तो वह आपको गुलाम हूँ, तेल की कीमत नहीं लूँगा, आप बस मेरी बीवी के लिए जो दर्द में मुब्तला है दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला उसे एक सही आज़ाद बच्चा अता फरमाए। आपने फरमाया, अपने घर लौट जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें ऐसा ही बेटा अता फरमाएगा जैसे तुम चाहते हो, वो हमारा पैरोकार होगा। हफ्सी घर चला गया और देखा कि आपके फरमान के मुताबिक बच्चा पैदा हो गया। आपकी करामत यह है कि एक दिन आप हजरत जुबैर अल्लाह ताला के किसी बच्चे के साथ कहीं सफ़र पे थे। एक ऐसे नखलिस्तान में क़याम हुआ जो कि बिल्कुल खूंश था और खजूरों के दरख्त भी सुख्त पड़े हुए थे। हुजूर हसन नक्श एक कोने में बैठे थे। इब्ने जुबूर उन्होंने अर्ज किया कि काश इस नखलिस्तान में ताज़ा खजूर होती जिन्हें हम खाते। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या ताज़ा खजूर चाहते हो? इब्ने जुबैर ने कहा, हाँ। आपने दुआ के लिए हाथ उठाया और जेरे लब पे कुछ पढ़ा। किसी को मालूम ना हुआ, फौरन खजूर एक दरख्त तरोताज़ा और बरामद हो गया, उसमें ताज़ा खजूर लग गई। उसके साथी दरबान बोला, खुदा यह तो जादू है। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यह जादू नहीं, फरजंद रसूल की दुआ अबाज का असर है। इसके बाद लोगों ने खूब सिकम होकर खाया।